Hello guys, today's topic is use of make and get. Make and get are causative verbs and how to use these words in our sentences we learned in this video. So guys, what is causative verb? The verb that indicate an action which is directly not done by the subject but indirectly done by the third party is called causative verb. It means ऐसे सारे एक्शंस जो सब्जेक्ट खुद नहीं करता है बल्कि किसी और से थर्ड पर्सन से करवाता है, तो वो सारे एक्शंस कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। इनको हम आगे और तरीके से समझते हैं अपने सेंटेंसेस के थ्रू, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट और वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने इसमें बहुत ही शानदार गोल्डन ट्रिक बताई है जिससे आप सीखेंगे कि कब आपको मेक का इस्तेमाल करना है और कब गेट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड में आप देखेंगे मैंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि लिखता हूं, रोता हूं, हंसता हूं। ये आपको पता चल रहा है ये सारे वो एक्शन है जब सब्जेक्ट खुद किसी काम को करेगा, यानी कि आई राइट, आई वीप, आई लाफ। इसका उल्टा अगर वो काम खुद नहीं करके सामने वाले से करवाता है, यानी कि वो लेटर खुद नहीं लिख के किसी और से लिखवाता है, तो क्या यूज करेगा। यहां पर आप देखेंगे मेक पी राइट, दूसरा है रुलाता हूं, मेक पी वीप, हंसाता हूं, मेक पी लाफ। अब आपके दिमाग में आएगा ये पी क्या है। पी फॉर पर्सन। इट मीन सेंटेंस में अगर ये लिखा हुआ आता है कि मैं राम से लेटर लिखवाता हूं या मैं उससे ये काम करवाता हूं, तो यानी कि मेक और राइट के बीच में आपको राम या फिर अगर कोई प्रोनाउन दे रखा है तो वो प्रोनाउन आपको सेट करना है। एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ही हमें करना है। वी हैव टू यूज प्रोनाउंस थर्ड फॉर्म इन आवर सेंटेंसेस। तो देखिए सेंटेंस है लिखवाता हूं, मेक पी राइट, ये आपको याद करना होगा। रुलाता हूं, मेक पी वीप, मेक पी लाफ। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की। सबसे पहले हमारे स्लाइड में जो हम यूज करेंगे मेक, कि मेक का इस्तेमाल सेंटेंसेस में किस तरीके से किया जाएगा। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मोटी मोटी बातें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक तो आपको अगर वर्ब में चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंस, तो आपको चेंज करने हैं मेक के अंदर। मेक में ही आपको चेंज करना है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो मेक की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस है तो मेकिंग, और परफेक्ट है तो मेड, यानी कि वो आपकी मेक की थर्ड फॉर्म। और अगर पास्ट सिंपल में है तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड रहेगी, और प्रेजेंट सिंपल में है तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मेक या मेक्स रहेगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने मेरे टेंस के सारे वीडियो देख रखे हैं और आपको टेंस अच्छे से आते हैं। अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो प्लीज एक बार उनको जरूर से देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए हम सेंटेंस पे बात करते हैं। मैं उसे हंसाता हूं। पहला सेंटेंस है हमारा मैं उसे हंसाता हूं। तो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा मैं, यानी कि आई। अब देखिए जो सेंटेंस है उसका टेंस है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि हंसाता हूं कोई भी काम मैं करता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो मेक की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आई मेक। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था मेक प्लस पर्सन। अब यहाँ पर हमारा पर्सन है उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो पर्सन है वो लड़की है, तो शी हर, यानी कि शी की थर्ड फॉर्म हर होती है, तो आई मेक हर, और हंसाना हमारा एक्शन है यानी कि लाफ, वी फर्स्ट लाफ, आई मेक हर लाफ। और अगर मैं बोलूं मैं किसी लड़के की बात करूं तो आई मेक हिम लाफ। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस, तुमने उसे रुलाया था। अब देखिए पहले टेंस पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट का, तुमने उसे रुलाया था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे यू मेड हिम वीप। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू हैड मेड हिम वीप। देखिए ये स्पोकन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, तो अगर ये सेंटेंस को मैं यू मेड हिम वीप अगर लिखती हूँ तो भी करेक्ट है, और अगर मैं यहाँ पर यू हैड मेड हिम वीप करती हूँ तो दोनों ही सेंटेंस हमारे सही रहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको पता ही है, मैंने टेंस में बता रखा है कि जब भी था थी थे लग जाता है तो वहां पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सेंटेंस तुमने उसे रुलाया, अगर सेंटेंस रुलाया पे खत्म होता है तो ये यू मेड हिम वीप रहेगा। लेकिन वही बात कि ये हमने अकॉर्डिंग टू स्पोकन यूज किया है। नेक्स्ट है वह उसे 2 घंटे से रुला रहा है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस कौन सा है, यानी कि किस टेंस में है, वह उसे 2 घंटे से रुला रहा है। रहा है से पता चल रहा है कि सेंटेंस
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन साथ में टाइम दे रखा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमें पता है, क्योंकि हमारा सेंटेंस वह यानी कि सिंगुलर यानी कि ही आएगा और ही के साथ में हमें हैज बीन लगाना होगा। तो ही हैज बीन, और चेंज करेंगे मेक को, हम मेकिंग कर देंगे। ही हैज बीन मेकिंग हिम वीप फॉर 2 hours। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, आप उसे मैच करें और सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैं उससे यह लिखवाऊंगा, मैं खुद नहीं लिखूंगा, उससे लिखवाऊंगा। आई विल मेक हिम दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट की। अब देखिए गेट क्या है। गेट में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस थिंग प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि अगर यहां पर थिंग नहीं हो करके पर्सन हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पर्सन, अगर यहाँ पर थिंग की जगह पर्सन होता है तो हमें मेक लगाना होता है, लेकिन पर्सन्स की जगह थिंग दे रखा होता है तो हमें गेट लगाना होता है। यही मेन चेंजेस है कि कब आपको गेट लगाना है और कब आपको मेक लगाना है। इस बात को हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं पत्र लिखवाता हूं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं क्या लिखवाता हूं, पत्र यानी कि कोई चीज, यानी कि यहाँ पे थिंग का नाम है लेटर। तो सेंटेंस हम मेक से नहीं बना करके किससे बनाएंगे, गेट से बनाएंगे। आई गेट द लेटर रिटन। आई सब्जेक्ट है, आई हेल्पिंग वर्ब, पहले हमने देखो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, हमें पता ही है ये, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट रहेगी। आई गेट, थिंग का नाम है लेटर तो आई गेट द लेटर। वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन, लिखवाना, रिटन। आई गेट द लेटर रिटन। नेक्स्ट है मैंने अपना मोबाइल ठीक करवा दिया। ये सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल है, मैंने अपना मोबाइल ठीक करवा दिया, यानी कि पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वी हैव टू यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो एक्शन है गेट है, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, गेट गॉट गॉट, देन वी हैव टू यूज गॉट। सेंटेंस बनेगा आई गॉट, आई गॉट। अब आई गॉट के बाद हमें पता है कि क्या आएगा, थिंग है, थिंग क्या है आपका मोबाइल, तो आई गॉट माई मोबाइल, क्योंकि अपना मोबाइल, आई गॉट माई मोबाइल। देन वर्ब थर्ड फॉर्म ठीक करवा दिया, ठीक करवाना के लिए रिपेयर, एंड रिपेयर थर्ड फॉर्म इज रिपेयर्ड। आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। नेक्स्ट है मैं कपड़े धुलवा लूंगा। सब्जेक्ट है आपका आई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल। देन आई विल गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको मेक लगाना है और कब आपको गेट लगाना है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आगे वाली स्लाइड में इस कंफ्यूजन को पूरा ही क्लियर कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गेट एंड मेक। देखिए मैं एक ही सेंटेंस में आपको गेट का भी इस्तेमाल करना बताऊंगी और मेक का इस्तेमाल करना भी बताऊंगी। अगर सेंटेंस इस तरीके से होता है उससे चाय बनवाता हूं, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना रह गया है, सेंटेंस है मैं उससे चाय बनवाता हूं, तो सब्जेक्ट है हमारा आई। अब ये देखिए जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सो हम इसको किस में बनाएंगे, पहले हम मेक पे बनाते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है तो हमें पता है हमें मेक की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, आई मेक। और जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए मैं उससे चाय बनवाता हूं, आई मेक। अब मेक के साथ आप किसी थिंग का नाम नहीं लगा सकते, यानी कि आई मेक टी नहीं कर सकते। आई मेक हर, यानी कि मेक को किसकी जरूरत होती है, पर्सन की जरूरत होती है, तो आई मेक हर प्रिपेयर टी। नेक्स्ट इसी सेंटेंस को मैं गेट से भी बना सकती हूँ, कैसे बनेगा ये देख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, आई मेक की जगह आई गेट लगा देना है, आई गेट। अब जैसे कि यहाँ पर गेट आ गया है तो गेट के साथ में हम हर नहीं लगा सकते, वी हैव टू यूज थिंग्स, सो दैट्स वाई आई गेट टी, आई गेट टी। अब हमने स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें ये था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस थिंग प्लस वी थर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए टी के साथ हमें क्या लगाना होगा, वी थर्ड यानी कि प्रिपेयर। अब बाय हिम, प्रिपेयर्ड बाय हिम, आई गेट टी प्रिपेयर्ड बाय हिम, यानी कि आप जिनसे चाय बनवा रहे हो उसका नाम लास्ट में आएगा बाय के साथ में। एक और सेंटेंस हम बात करते हैं,
उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया। देखिए इन सेंटेंस में स्पेशलिटी क्या है, इन सेंटेंसेस में स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर आपको थिंग भी दे रखी है यानी कि चाय, और पर्सन भी दे रखा है उससे। इसी तरीके से नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ हमें क्या दे रखा है कि उसने, जो सब्जेक्ट है वो तो है उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया, यानी कि यहाँ पर पर्सन कौन है, उसका पति, अपने पति से, और साफ करवाया क्या, कमरा। इसको भी हम थिंग ही बोल सकते हैं अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जब ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी हो या थिंग हो और पर्सन दोनों हो, तो दोनों को गेट से भी बना सकते हैं, मेक से भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर आप सेंटेंस में मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस एक बात ध्यान रखिए, मेक के साथ में पर्सन का इस्तेमाल कर दीजिए, और अगर आप गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेट के साथ में क्या आएगा, थिंग आएगा। और गेट वाले सेंटेंसेस में जो एक्शन होगा उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अब देखिए उसने अपने पति से कमरा साफ करवाया मतलब कि सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है। शी मेड यानी कि मेक की सेकंड फॉर्म मेड आएगी। अब हमें पता है मेड के साथ में पर्सन का नाम आ जाएगा, शी मेड हर हस्बैंड। अब ये सेंटेंस मेक टाइप का है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, शी मेड हर हस्बैंड क्लीन द रूम। ये तो बनाया मेक टाइप का। इसी सेंटेंस को मैं गेट से कैसे बनाऊंगी, शी गॉट द रूम, क्योंकि सेंटेंस पास्ट सिंपल कैटेगरी का है, दैट्स वाई शी गॉट द रूम। और गॉट वाले सेंटेंस में हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन आएगी बाय हर हस्बैंड। जो भी आप जिससे भी काम करवा रहे हो उसको आपको लास्ट में लगाना है और उससे पहले बाय, क्योंकि उसके द्वारा वो काम करा जा रहा है। अब यहाँ पर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कंफ्यूजन ये रहेगा कि कब मैं गेट का इस्तेमाल करूं, कब मेक का इस्तेमाल करूं, इसको याद कैसे रखूंगा। ये तो पता चल ही गया है कि जब भी एक्शन या सेंटेंस में कोई पर्सन होगा तो आपको मेक लगाना है, और अगर किसी थिंग की बात करनी है तो आपको गेट लगाना है। और अगर दोनों ही हैं तो दोनों भी, अगर सेंटेंस के अंदर दोनों चीजें एक साथ दे रखी है तो वो कैसे बनेगा, ये मैंने आपको स्लाइड में बता ही दिया है। लेकिन चीजें याद कैसे रखें, याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको अगली स्लाइड में ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक क्या है जिससे आप याद कर सकते हैं। यहां देखिए गोल्डन ट्रिक्स। पहली गोल्डन ट्रिक्स आप देख सकते हैं, मेक प्लस पीवी एंड गेट प्लस टी प्लस वी। याद करने का तरीका, याद आप करेंगे मेक पीवी और गेट टीवी। ये वर्ड आप दोनों याद कर लीजिए, मेक पीवी गेट टीवी मेक पीवी। इट मीन मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, और गेट प्लस थिंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कैसे याद करें कि वी थर्ड कब आएगा, वी1 कब आएगा। उसके लिए मैंने सेकंड ट्रिक बना रखी है, ये देखिए गेट प्लस वी थर्ड। कैसे याद रखेंगे, आपको बस याद रखना है 3G, ये वर्ड याद रख लीजिए 3G का मतलब 3G 4G, ये पता ही हमको। तो 3G का मतलब G फॉर गेट और 3 मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से मेक प्लस वी1 को कैसे याद रखेंगे, M1 अपन बोलते हैं ना I am one, उसी तरीके से M1। तो M1 यानी कि मेक प्लस वी फर्स्ट और 3G मतलब गेट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और सबसे अच्छी बात गेट टीवी और मेक पीवी। आई होप गाइज आपको ये गोल्डन ट्रिक समझ में आई होगी। और मेक और गेट से जो सेंटेंस जब भी बनते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.